क्या क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाला है या फिर इसका कुछ भविष्य है? आप में से बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया होगा, पैसे लगाए होंगे और इसके भविष्य को लेकर आप लोग भी चिंतित होंगे। तो आज हम जानने वाले हैं कि क्या क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगा या फिर इसका भविष्य में कुछ होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की अभी थोड़े दिन पहले ही एक हाई लेवल पर मीटिंग हुई है क्रिप्टो करेंसी को लेकर और आज हम इस वीडियो में पूरी तरीके से जानने वाले हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो यदि आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर इन्वेस्ट किया है तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो है आपके लिए मैं हमेशा के लिए लाता रहूं। सबसे पहले देखिए कि राकेश झुनझुनवाला जी जो है, जो शेयर मार्केट के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं इंडिया के, उनका क्या कहना है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। उन्होंने कहा है कि पैसे बनाने का जो राइट है सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास होना चाहिए, या जो उसका कंट्रोल होता है वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास होना चाहिए, किसी और के पास नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं, कंट्रोल की बात क्यों कर रहे हैं, इसको आगे समझेंगे। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कि यदि कोई व्यक्ति मुझे $1 में भी कोई क्रिप्टो करेंसी देगा तो मैं उसमें पैसे नहीं लगाऊंगा, अपने पैसे को खराब नहीं करूंगा। यदि इतनी बड़ी बात राकेश झुनझुनवाला जी कह रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रहा है और यही बात आज हमें समझना है। इसके पहले कि हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझे कि वो बैन हो गया है, फ्यूचर क्या है, सबसे पहले मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझा देता हूं जिन्हें नहीं पता है कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअल में है क्या। उसके अलावा मैं आई बटन में एक पुराना वीडियो है मेरा जिसमें क्रिप्टो करेंसी को बहुत डिटेल में समझाया है, वो यहां पर डाल देता हूं। यदि अच्छे से और समझना है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, यदि अभी तक आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। शॉर्ट में समझाता हूं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। एक डिजिटल या फिर वर्चुअल करेंसी है। इसका मतलब क्या होता है कि यह आपको दिखेगी नहीं, आप इसे नोट की तरह, सिक्कों की तरह फील नहीं कर पाएंगे, यह सिर्फ और सिर्फ आपको डिजिट्स में दिखेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी कई सारी चीजें चेंजेस हुई है। मोदी जी के आने के बाद बहुत सारी चीजें जो है, हमारी जो पैसा है वो भी डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट हो गया है। हम भी डिजिट्स में ट्रांजैक्शन करने लगे हैं, फोन पे, पेटीएम, इस प्रकार के बहुत सारे सोर्सेस का इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन यह करेंसी थोड़ी सी अलग है। कैसे अलग है? यह लीगल टेंडर नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो करेंसी अभी आप डिजिटल मनी के रूप में यूज करते हैं, जैसे फोन पे चलाते हैं, पेटीएम चलाते हैं या फिर स्कैन करते हैं किसी भी बारकोड को और उससे पेमेंट करते हैं, तो ये जो चीज है वो वैसे नहीं है। लीगल टेंडर नहीं है का मतलब है आरबीआई या फिर किसी भी संस्थान के हाथ में अभी बिटकॉइन या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी का कंट्रोल नहीं है, तो इसे लीगल टेंडर नहीं माना जाता है। इसका मतलब ये इलीगल कहा जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसका मतलब कि किसी भी व्यक्ति को, मतलब वो जो सेंडर है या जो रिसीवर है, उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलेगा कि किसी व्यक्ति का ट्रांजैक्शन कहां से कहां हुआ है। इसका मतलब बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, क्योंकि बहुत गलत जगह पर भी इसका इस्तेमाल हो रहा है और उसकी वजह से ये सारी की सारी दिक्कतें सामने आ रही है। तो शॉर्ट में मैंने समझा दिया। यदि डिटेल में समझना है तो आई बटन में उसका लिंक है, आप वहां से देख लीजिएगा। अब सबसे पहले समझिए कि मोदी जी की जो मीटिंग हुई है हाई लेवल पर, उस मीटिंग में हुआ क्या, क्या डिस्कशन हुए, क्योंकि ये आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि आप लोग बिटकॉइन में या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं, तो ये सारी की सारी बातें आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले समझिए कि मोदी जी की मीटिंग में हुआ क्या। एक्चुअल में T20 वर्ल्ड कप चल रहा था और T20 वर्ल्ड कप में जितने भी क्रिप्टो करेंसी के एप्लीकेशंस होते हैं उन सभी ने मिलकर बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया। जब आप क्रिकेट देखते थे तो बार बार जो है अलग अलग एप्लीकेशंस का नाम आता था, उनके एडवर्टाइजमेंट आते थे कि आप यहां पर इन्वेस्ट कीजिए, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कीजिए, ये पूरी तरीके से सेफ है और यहां से आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई इनके लिए। करीबन 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के एडवर्टाइजमेंट हुए हैं T20 वर्ल्ड कप के दौरान, किसके? क्रिप्टो करेंसीज के अलग अलग एप्लीकेशंस के। और उसी वजह से ये सारी की सारी बातें सामने आई हैं कि कोई भी रेगुलेटरी नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी संस्थान नहीं है इसको संभालने वाला। तब एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कहा जा रहा है कि बिल्कुल सेफ है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर मीटिंग करना जरूरी थी, क्योंकि यहां पर अथॉरिटी किसी के भी हाथ में नहीं है, कोई भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यदि पैसा डूबता है जनता का तो जनता सरकार के पास जाएगी, जबकि सरकार के पास कोई भी इसका कंट्रोल नहीं है, तो दिक्कत बढ़ सकती है। तो इसमें कहा गया कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये जो है मिसलीड कर रहा है यूथ को, आज के युवा को, क्योंकि युवा के पास क्या दिमाग होता है कि भैया जितनी जल्दी पैसा बना लूं, कम पैसा लगाकर, कम दिमाग लगाकर, कम मेहनत करके जितना ज्यादा पैसा बना सकता हूं मैं बना लूं। और उसी के लिए ये ऐप जिस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, तो ये जो प्रॉब्लम है वो सामने आ रही है। अब देखिए
वहां पर इस प्रकार की भी बातें हुई कि इस प्रकार के एडवर्टीजमेंट जो है वो बंद होने चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी इन एडवर्टीजमेंट को कर रही है। उसकी वजह से यूथ जो है इंस्पायर होता है कि इतने बड़े सेलिब्रिटीज इस एड को कर रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ ठीक है, तो हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसी वजह से यूथ काफी ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट के हाथों में अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए वो डरी हुई है। उसे चिंता करना पड़ेगा, क्योंकि यदि भविष्य में कुछ भी दिक्कत आती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। इसमें बहुत सारे पैसे कमाने का जो है बात कही जाती है, जैसे पेपर में, न्यूज़पेपर में बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट आ रहे थे। T20 वर्ल्ड कप के दौरान बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट आ रहे थे कि आप यहां से बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ये सेफ है, इस प्रकार की बातें कही जा रही थी। तो इस मीटिंग में यही चर्चाएं हुई हैं कि सबसे पहले एडवर्टीजमेंट को बैन करना चाहिए या फिर इसका कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की बातें तब तक नहीं की जानी चाहिए तब तक कि जब तक कि सारी की सारी चीजें जो हैं वो क्लियर ना हो जाए। तो ये मेन मुद्दे थे। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था कि ये अनरेगुलेटेड नहीं रहना चाहिए। यदि क्रिप्टो करेंसी को या आगे चलाया जाना चाहिए, मतलब चलाया जाना है, तो इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। जैसे हमारे देश में आपको पता होगा कि लीगल सट्टा कहा जाता है शेयर बाजार को। यदि आप शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं मतलब सट्टा लगा रहे हैं, सीधी सी बात है, लेकिन ये सीधा सीधा सा लीगल सा सट्टा है, क्योंकि सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। सेबी यहां पर इन्वॉल्व है। सेबी एक संस्थान है जो पूरे के पूरे शेयर मार्केट को संभालती है। अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि सेबी जो है वो शेयर मार्केट को जो है रेगुलेट कर रही है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में ऐसा कोई भी रेगुलेटर नहीं है जो इसको रेगुलेट कर रहा है। तो सबसे बड़ा जो चिंता है सरकार का वो यही है कि इसको रेगुलेट करवाया जाना चाहिए। यदि ये अनरेगुलेटेड है तो इसको रेगुलेट करवाए। अगली जो डिस्कशन हुई है सबसे इंपॉर्टेंट कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मतलब पैसे इधर से उधर चला जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कितने हजार, कितने लाख, कितने करोड़ रुपए यहां से वहां चले गए हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और टेरर फंडिंग जो है, टेरर फाइनेंसिंग जो है, इसके द्वारा बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसी भी आशंका है, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है फ्यूचर में, क्योंकि आतंकवादी हमले जो होते हैं उनके लिए फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए। और यदि उन लोगों को एक ऐसा सोर्स मिल जाए जहां से पता ही नहीं चले कि पैसा आ कहां से रहा है, जा कहां रहा है, तो ये भविष्य में एक बहुत बड़ी दिक्कत बन सकती है। तो जो सरकार का कहना है कि सरकार इसको बैन करने के बारे में नहीं सोच रही है या नहीं कह रही है, एकदम ये नहीं कह रही है कि हम तो इसको बैन ही कर देंगे, लेकिन सरकार ये कह रही है कि इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब हमें फ्यूचर को ध्यान में रख के स्टेप्स लेने होंगे कि भविष्य इसका क्या है। आरबीआई खुद भी सोच रहा है कि हम खुद की क्रिप्टो करेंसी जो है वो लॉन्च कर दे, इस प्रकार की भी बातें चल रही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब आगे जानिए कि इसमें आरबीआई का क्या कहना है। देखिए हुआ क्या था, अप्रैल 2018 में आप सभी को पता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी को जो है आरबीआई ने बैन कर दिया था, पूरी तरीके से बैन कर दिया था, इसके एप्लीकेशंस को बंद कर दिया था और इसमें इन्वेस्टमेंट करना इसका मतलब इनलीगल हो गया था। लेकिन हुआ क्या कि मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यह बैन जो है वो हटा लिया गया और 2020 से 21 हुआ है, सिर्फ अभी 21 गया नहीं है, लेकिन इसके बीच में ही बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स जो है वो यूथ के द्वारा, यंगस्टर के द्वारा इसमें किए जा रहे हैं। और इसीलिए अब सरकार फिर से चिंता में आ गई कि होना क्या चाहिए। आरबीआई का यदि पक्ष माने तो आरबीआई बिल्कुल भी नहीं चाहती कि क्रिप्टो करेंसी को जो है वो लीगल बनाया जाना चाहिए, क्योंकि मॉनेटरी कंट्रोल जो है वो उनके हाथों से कहीं ना कहीं खो सकता है। इसलिए आरबीआई बिल्कुल नहीं चाहती है कि ऐसा कुछ हो। अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्यूचर क्या है, क्या बैन होगा क्रिप्टो करेंसी, क्या होगा, इस पे हम बातचीत करते हैं। देखिए हुआ क्या था, अभी 1.5 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं भारत में इसमें निवेश कर रहे हैं। कहां पर? क्रिप्टो करेंसी में, अलग अलग एप्लीकेशंस में 1.5 करोड़ से ज्यादा, 1 से 1.5 करोड़ लोग इसमें निवेश कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कई सारी एप्लीकेशन है, उनके जो टोटल डाउनलोड्स की संख्या है वो लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण सरकार जो है बहुत ज्यादा चिंतित है कि इतने ज्यादा लोग एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। भारत में लगभग 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश अभी तक हो चुका है और ये बड़ा निवेश हुआ है कब? 2020 में जब बैन हटा उसके बाद, मतलब लगभग 1 से 1.5 साल हुआ होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लगभग मार्च अप्रैल की, जब तब बैन हटा था और अभी चल रहा है लगभग नवंबर। तो लगभग 1.5 साल में सोचकर देखिए 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट धीरे धीरे ये बनता जा रहा है। अभी भविष्य में क्या होगा उसको देखिए कि भविष्य में इसको संभालने के लिए एक रेगुलेटर्स जो संस्था है, जैसे
शेयर मार्केट को सेबी संभालता है, वैसे ही कोई ना कोई संस्था बन सकती है। या तो क्रिप्टो करेंसी का पूरा जिम्मेदारी आरबीआई को सौंपा जा सकता है, या फिर सेबी को सौंपा जा सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो कि सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी को ही संभाले। अब आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, सबसे अकल की बात यही होगी कि जब तक इस पर कोई फाइनल डिसीजन ना आ जाए, आप कोई बहुत बड़ा स्टेप ना ले। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा बना लूं, कहते हैं लालच बुरी बला होती है, और यदि आपके अंदर लालच आता है और आप सोचते हैं कि मैं तो 1 लाख लगाऊंगा और करोड़ों कमा लूंगा, या 10,000 लगाऊंगा और लाखों कमा लूंगा, इस प्रकार की बात यदि आप सोचते हैं तो बिल्कुल भी मेरी यह सलाह रहेगी पर्सनल कि आप इस प्रकार से मत सोचिए। कब तक? जब तक कि सरकार इस पे कोई बड़ा फैसला नहीं ले लेती, फाइनल नहीं कर देती। यदि आप सोचते हैं कि मुझे जुआ खेलना है तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, लेकिन आपको जुए जैसा ही पैसा लगाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए पहले से कि मैं ये पैसा हार जाऊंगा या हार सकता हूं। आप ऐसा सोचिए कि मैं कहीं पार्टी मनाने गया था, 5-10 हजार रुपए मैंने लगाए या 5-10 हजार रुपए का मैंने खाया और बात खत्म हो गई। इस प्रकार से यदि सोचकर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि अभी मैं 5 या 10 हजार या 50 हजार लगाता हूं और करोड़पति हो जाऊंगा, लखपति हो जाऊंगा, अरबपति हो जाऊंगा, तो इस प्रकार के विचार अपने दिमाग से निकाल दीजिए जब तक कि सरकार इस पे कोई बड़ा फैसला नहीं सुना देती है। आई होप कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आई होगी। यदि और कोई जानकारी चाहिए क्रिप्टो करेंसी को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका हम आंसर्स अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक तो जरूर करके जाइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।